हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइम में मिल सके गाइस। सीयूईटी यूजी रिजल्ट्स का गाइस एक ऑफिशियल नोटिस एनटीए की तरफ से निकल के आया है। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है उस पर बात करेंगे, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी का फ़ेज़ 2 कब रिलीज़ होगा, जैसे रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद फ़ेज़ 2 कब रिलीज़ होगा उसके बारे में बात करेंगे। और करेक्शन विंडो कब ओपन होगी सी एच एस यू जी 2024 में गाइज, उस पर बात करेंगे। और गाइज एक मेरी न्यू प्रेफरेंस शीट, न्यू एडवांस प्रेफरेंस शीट मैंने रिलीज़ करी थी चैनल पे, उसमें कुछ टिप्स बताऊंगा, ठीक है। बिकॉज क्या होगा ना, इस प्रेफरेंस शीट को बहुत बच्चे यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो गलतियां करेंगे बहुत सारी, ठीक है। आप गलती करोगे, फिर आप आके कहोगे भैया मैंने तो आपकी प्रेफरेंस शीट ही इस्तेमाल करी थी लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई वहाँ पे आपकी गलती प्रॉपर मानी जाएगी। आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की होगी इसीलिए नहीं निकला है, ठीक है। प्रेफरेंस शीट की गलती नहीं होगी, क्योंकि उसी प्रेफरेंस शीट को एक बच्चा यूज़ करके सिलेक्शन ले रहा है और एक बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, तो कुछ गलती आप ही की होगी ना। तो बात करेंगे इस सब टिप्स पे। तो गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एनटीए की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये रही एनटीए की वेबसाइट। कल 2 फाइनल आंसर की रिलीज़ हो गई थी, मैंने जैसे कि बताया था आपको, ठीक है। आपको फाइनल आंसर की बता दी थी कि मैंने ऐसे रिलीज़ हो जाएगी एंड नोटिस भी आएगा, एंड फाइनली वो नोटिस भी आ गया। तो गाइस एक और ये आया है नोटिस, ठीक है। ये आपकी एनटीए की वेबसाइट पे भी है और सीयूईटी की वेबसाइट पे भी है गाइस, ये वाला नोटिस, नया वाला, ठीक है। इस नोटिस में क्या बताया देखो, वो बताता हूँ। देखो, ये तो इन लोगों ने बता दिया कि सब फाइनल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, सब आ गया, ठीक है। ये इन लोगों ने बता दिया कि ऑफिशियल अपलोड हो चुका है। और गाइस अब जो इनकी एक अपडेट है, देखो यहाँ पे इस लाइन में देखो, इसी नोटिस में देखो, द फाइनल आंसर के विल बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ एनटीए स्कोर फॉर सीयूईटी यूजी 2024। द रिजल्ट एनटीए स्कोर, ठीक है, रिजल्ट स्लैश एनटीए स्कोर फॉर द सीयूटी यूजी 2024 विल बी रिलीज्ड सून। गाइज इन लोगों ने ये ऑफिशियली लिखा है अपने नोटिस में कि अब फाइनल रिजल्ट आएगा गाइज, एंड आपको पता होगा। और अब ये लोग आपके रिजल्ट पे ही काम कर रहे हैं। हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी रिलीज हो जाए, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्टेड डेट रहेगी, इन लोगों ने ऑफिशियली बता दिया, अब नोटिस में पहले ही बता दिया है। कहीं आप वेट कर रहे हो, किसी कोई बच्चा वेट कर रहा हो नोटिस का कि कब आएगा रिजल्ट डिक्लेयर करने का, तो गाइस इन लोगों ने नोटिस में पहले ही लिख दिया है द रिजल्ट एंड स्कोर ऑफ विल बी रिलीज्ड सून, पहले बता दिया है ये चीज़, ठीक है। और नीचे एक लाइन और लिखी है कि एनटीए रिमेन कमिटेड टू एंश्योरिंग द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, वो तो भाई ब्ला 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 लिख दिया इन लोगों ने कि हाँ हम सत्यवान रहेंगे, गीता पे कसम रखते हैं, और वो सब खा लिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन इनकी करतूतें सबको पता है, एनटीए की करतूतें सबको पता है। तो गाइज़ ये इन लोगों ने ऑफिशियली लिख दिया है, तो फाइनली अब रिजल्ट आपका फाइनल आएगा। डेट बता देता हूँ, देखो एक्सपेक्टेड डेट आपकी इनमें से हो सकती है, या तो आज ही रिलीज़ हो जाए, मैं वीडियो बना रहा हूँ जब भी, या सुबह से शाम तक कभी भी आ सकता है। तो गाइज़ आपको चील की निगाहें ऑन रखनी पड़ेंगी अपनी, हर बच्चा अपनी चील की निगाहें ऑन रखना, चेक करते रहना, और जैसी रिजल्ट हो मुझे डिक्लेयर हो मुझे बता देना, ठीक है। और देखो या तो 27 को आ जाए या तो 28, और ये 29, 30, 31 मैंने इसलिए जोड़ दिया, और ये 1-2 अगस्त, बिकॉज एनटीए का पास्ट हिस्ट्री मैं जानता हूँ। अभी तक इन लोगों ने किस तरह से हमें इंतज़ार करवाया है, ये सारी डेट्स मैंने इसलिए जोड़ी हैं। जितना इन लोगों ने इंतज़ार करवाया है ना भाई, इतने में तो बीरबल की खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने ये डेट्स जोड़ी हैं। हो सकता है इतना भी देर लगा दे एनटीए, कुछ भी नहीं कह सकते, इनका कुछ नहीं पता भाई कि कल को ये उठ के कह दे एनटीए वाले कि अभी रिजल्ट और देर होगा, अब एक और आंसर की आएगी, तो ऐसा कुछ कह दें तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो रिजल्ट की अपडेट हो गई, ठीक है। और इन्हीं में आ जाएगा गाइस, इतने फिक्र मत करो, अब आ जाएगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपने ड्यू में आपने रजिस्टर किया होगा गाइस, यहाँ पे ये वाला रजिस्ट्रेशन किया होगा यूजी का,
यूजी का सीसेस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन देखो, ये रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपने ऐसे ये रजिस्टर कर दिया होगा, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन नंबर और ये सब, न्यू रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है। अगर आपको करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन जाके कर देना, 250 रुपये और 100 रुपये का फॉर्म है गाइस, सिंपल आप कर देना, ठीक है। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो ये जाके कर देना। और इसके बाद कुछ बच्चों ने रजिस्टर भी कर दिया है, उनकी करेक्शन की डेट का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ड्यू अपना करेक्शन का एक सबसे पहले करेक्शन आएगी, याद रखना सबसे पहले करेक्शन आएगी, फेज़ 2 रिलीज़ नहीं होगा, करेक्शन आएगी सबसे पहले। करेक्शन आएगी इस पोर्टल पे, आप पर करेक्शन कर सकते हो, 4-5 दिन का टाइम दिया जाएगा या 2-3 दिन का ही टाइम दिया जाएगा, बहुत कम टाइम दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में नीचे एक नोटिस रिलीज़ किया जाएगा, जैसे यहाँ पीजी में रिलीज़ हुआ है ना, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये नोटिस रिगार्डिंग करेक्शन विंडो भी आया है, और एक नोटिस रिगार्डिंग यहाँ पे वो भी होगा, क्या नाम है, स्केड्यूल होगा, जो कि आपका प्रोसेस का विंडो का ही देखो, सीट एलोकेटमेंट का ये जो नीचे आया है। तो गाइस ऐसा ही कुछ ऊपर भी आ जाएगा, यहाँ पे सेम आएगा। और देखो पीजी में स्पॉट राउंड भी डिक्लेयर हो गया है, इसका मतलब यूजी में भी स्पॉट राउंड आएंगे, ठीक है। अभी फर्दर इसमें स्पॉट राउंड 1 चल रहा है, ठीक है, और भी स्पॉट राउंड्स आएंगे, तो टेंशन मत लो, अपन आपके पास है। जिन बच्चों को मैंने अपने गाइडेंस में, जो मेरे बच्चे हैं मतलब साथ में जितने बच्चे ज्वाइन हैं मेरे साथ, उनको मैंने बोला था कि स्पॉट राउंड्स में होगा, तो उनका गाइस स्पॉट राउंड में चांसेस बनते हैं। सबको मैंने पर्सनल गाइडेंस में बता रखा है कि भाई स्पॉट राउंड्स में आपके चांसेस बनते हैं, तो ऐसे देख लो, ठीक है। उसके बाद आपको बात करते हैं हमारी प्रेफरेंस शीट पे। तो गाइस ऐसी कुछ प्रेफरेंस शीट आप सभी ने डाउनलोड कर ली होगी, प्रेफरेंस शीट, और जिन लोगों ने नहीं करी होगी तो भाई आपके लिए तो मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। आप लोग सेठ जी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों को बताना पड़ेगा, घर पे आके हर किसी के बताना पड़ेगा कि भाई कर लो, भाई कर लो, कुछ तो इस्तेमाल कर लो। देखो गाइस, जिन बच्चों ने कर लिया और वो मेरी प्रेफरेंस शीट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेफिक्र होके बढ़ो, बिकॉज ये वाली प्रेफरेंस शीट ऐसे बनाई है मैंने, देखो ये ब्रोशर है, पूरा पूरा ड्यू का जो ब्रोशर होता है, ठीक है, इस ब्रोशर में से पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो लेकिन आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट अकॉर्डिंग टू मार्क्स और कैटेगरी के हिसाब से बनानी है, मेरे से डायरेक्टली कॉल पे या मैसेज पे बात करनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ का आइडिया लेना है, या आपका ड्यू में एडमिशन नहीं हो रहा, आपने सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के सब प्रोग्राम खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो रहा, या मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए लास्ट राउंड तक, डॉक्यूमेंट इशू कोई आ रहा हो, या वेरिफिकेशन करवानी हो डॉक्यूमेंट की, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में कोई इशू आ रहे हो, तो मैं आपकी जेन्युइनली हेल्प करूंगा, ओनली एट 159 रुपीज़। पेड पर्सनल गाइडेंस आपको ज्वाइन करना है मेरा। कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले मेरा आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाके लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, सबसे ऊपर आएगा, टॉप में आएगा ये सबसे ग्रुप, और इसको ज्वाइन कर लेना। फर्दर प्रोसेस कैसे होगा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कॉपी करके और एक एक टर्म को उठा के बनाइए प्रेफरेंस शीट, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया हमको वो वाली BA प्रोग्राम के कोर्सेज नहीं दिखते हैं, BA प्रोग्राम के आप कहाँ से कोर्सेज लाते हो, वो नहीं दिखाई देते हैं। तो देखो वो भी दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ से मैं लेके आता हूँ। मैंने बोला था ब्रोशर के एंड में, देखो ये रहे सारे BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन के सारे कोर्सेज हैं, देखो ये कोर्सेज मैंने यहाँ से उठाए हैं सारे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, देख लेना, जिन बच्चों को नहीं पता है वीडियो में दिखाए थे मैंने ये सारे, मतलब सब चीज़ ऑथेंटिकली उठा के डाली है मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट में। देखो ये प्रेफरेंस शीट ऑनर्स की हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोग्राम की हो गई, ऐसी सारी प्रेफरेंस शीट मैंने ऑथेंटिकली आपकी डाली है। तो इस प्रेफरेंस शीट में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसे कोर्स जो हाईलाइटेड हैं, ये येलो में हाईलाइटेड हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये हिडन कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को बच्चे ध्यान नहीं देंगे। जैसे ये कोर्स हो गया BA प्रोग्राम इंग्लिश प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट HDFE, ये कोर्स बच्चे ध्यान नहीं देंगे, इसे लिस्ट में नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये प्रेफरेंस शीट एक आपको एररलेस चीज़ प्रेजेंट करेगी, एरर तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसे आप खुले दिमाग से यूज़ करो। कुछ बच्चे तो डायरेक्ट उठा के डाल सकते हो, तो डालना चाहो तो, बट डालना कैसे है वो चीज़ बता देता हूँ, लाइक उसको पोर्टल पे कैसे अपलोड चीज़ें करनी है। तो गाइस कुछ टिप्स हैं। देखो मेरी प्रेफरेंस शीट में गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो ऑफिशियली मैंने वहाँ से उठा के उसमें से बनाई है, पूरी एक सीक्वेंस वाइज चीज़ें रखी हैं, ठीक है। और दूसरा,
इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। बस अगर आपका मेरी प्रेफरेंस शीट यूज़ करके सिलेक्शन नहीं होता कल को, मान लो जैसे, तो आप कहोगे मेरी वीडियोस पे आके मुझे पता है ये होता है, मैंने लास्ट ईयर देखा था, तो ये होता है। आप मेरी प्रेफरेंस शीट यूज़ करके कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा और कई बच्चों का नहीं होगा। तो तो एक सिंपल सी बात सोचो, एक सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं। कुछ बच्चे आके सीधा कमेंट कर देंगे भैया आपकी प्रेफरेंस शीट यूज करके मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वही प्रेफरेंस शीट यूज करके कुछ बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे। क्यों, कैसे ले लेंगे सिलेक्शन? उनका भी सेम स्कोर होगा, आपका भी सेम स्कोर होगा, मतलब आजू बाजू कुछ ऊपर नीचे होगा, 19-20 का फर्क, लेकिन वो ले लेंगे। क्यों? बस दिमाग का फर्क है, समझने का फर्क है। समझ रहे हो? यही चीज है। तो जो बच्चे आके कल को मेरी वीडियोस पे आएंगे, बच्चे मुझे पता है कहने के बाद भी आएंगे वो कि भैया मैंने भाई आपकी प्रेफरेंस शीट यूज करी थी मैंने, मेरे तो हुआ ही नहीं। तो यार आपका हुआ नहीं इसलिए क्योंकि आपने प्रेफरेंस शीट को समझा नहीं, आपने प्रेफरेंस शीट में चीजें अप्लाई नहीं की, अच्छे से करी नहीं, इसलिए नहीं होगा। इसलिए नहीं कि प्रेफरेंस शीट गलत है, अगर ये गलत होती तो उन बच्चों का सिलेक्शन, किसी एक बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं होता। अगर मेरी प्रेफरेंस शीट गलत होती या उसमें कुछ प्रॉब्लम होती तो किसी भी एक बच्चे का, जो जो बच्चे मेरी प्रेफरेंस शीट फॉलो कर रहे हैं ना, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर हो रहा है इसका मतलब, सिलेक्शन हो रहा है इसका मतलब प्रेफरेंस शीट को यूज करने का एक तरीका है। जो बच्चा वो तरीका समझ जाएगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। और मान लो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने सब सही करा, किसी कोई बच्चे सब सही करेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई हलवा तो है नहीं, वहां की हाई कट ऑफ आप पहले ही जानते हो, हाई कट ऑफ तो जाना ही जाना है। तो हाई कट ऑफ की वजह से हो सकता है पहले में ना मिले, दूसरे में मिल जाए, दूसरे में ना मिले, तीसरे में मिल जाए, तीसरे में ना मिले, स्पॉट राउंड में मिल जाए, स्पॉट में ना मिले, मॉप अप राउंड में मिल जाए, है ना। तो ऐसा वेट करना, पेशेंस भी रखना थोड़ा सा। दूसरा ये अब शुरू करते हैं कि मिक्स्ड कोर्सेस लगाना। मिक्स्ड कोर्सेस का मतलब होता है जैसे ये मेरे को अब चाहिए इंग्लिश, तो मैं क्या करूँगा, कुछ बच्चे सीधी सीधी ऑनर्स की कोर्स लिस्ट उतार देंगे, तो भाई वो तो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अब मेरे को इंग्लिश चाहिए तो मैं यहाँ से मिक्स्ड कोर्सेज बनाऊंगा, जैसे मिरांडा में मुझे चाहिए था तो ये सारे मिक्स्ड कोर्सेज में डालूंगा, ये वाले डालूंगा, और फिर ये ऑनर्स, पहले ऑनर्स का डाल दूंगा मिरांडा में, जो ऑनर्स का इंग्लिश ऑनर्स का है ये वाला, और फिर ये वाला, ऐसे मिक्स करके डालूंगा। बीएससी में भी सेम, बीकॉम में भी सेम, कि बीकॉम में भी मिक्स करके ही डालूंगा। इससे क्या होगा, चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हिडन कोर्सेज को इस्तेमाल करूंगा। और तीसरा, एक ब्रैकेट को सही से सेलेक्ट करना। देखो प्रेफरेंस शीट आपके लिए ये वाली कभी गलत नहीं होगी अगर आपने ब्रैकेट को समझ लिया। ब्रैकेट एक ऐसी चीज, देखो यहां तक जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, और ये पॉइंट मेरा जो सुन रहे हैं भाई, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई, जो नहीं सुन रहे ना भाड़ में जाएं वो लोग, वो बिकॉज उनको जल्दी लगी रहती है, उनको जल्दी लगी रहती है, उनको हर चीज़ ना टिप्स पे चाहिए होती है, जल्दी दे दो, 1 मिनट का 1 सेकंड में समझा दो। ऐसा नहीं होता यार। कोई भी बच्चा सिलेक्शन लेता है, वो बच्चा एक एक्सपीरियंस और अपने उस पे लेता है सिलेक्शन, क्या नाम है, किसी मेंटर पे लेता है। तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, फाइंड द सिलेक्शन ब्रैकेट, एक प्रेफरेंस शीट के अंदर एक सिलेक्शन का ब्रैकेट होता है। मान लो जैसे मेरे आए नंबर 600 नंबर आए, मुझे पता है मिरांडा नहीं मिलेगा, लेडी श्रीराम नहीं मिलेगा, यहाँ तक 600 नंबर में मैं अब जोड़ूंगा, ब्रैकेट जोड़ूंगा, कट ऑफ वीडियोस देखूंगा, कट ऑफ वीडियोस देखूंगा, और मैं पता लगाऊंगा कि 600 नंबर में मुझे एक्चुअल में कहाँ तक मिलेगा कॉलेज। तो मुझे समझ में आ गया 600 नंबर में मुझे पीजीडीएवी कॉलेज तक मिल जाएगा। तो ये बन गया मेरा ब्रैकेट, पीजीडीएवी टू मिरांडा हाउस, ये है ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ब्रैकेट क्रिएट करना। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि नहीं यार, पीजीडीएवी कॉलेज में मान लो कल को नहीं मिला तो चलो आगे चल लेते हैं, यहां तक जोड़ देता हूं, ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज तक मैं, या कालिंदी कॉलेज तक, कालिंदी कॉलेज तक ब्रैकेट बना देता हूं। क्या पता मुझे इनमें मिल जाए, 600 नंबर है ना, जनरल कैटेगरी से हूं, 600 नंबर है, हो सकता है कट ऑफ ऊपर चली गई, तो यहां तक ब्रैकेट क्रिएट कर देता हूं। तो ये तो ऑनर्स के ब्रैकेट हो गए। अब मैं प्रोग्राम के भी, मिक्स वाले कोर्सेज के भी, इनकी भी ब्रैकेट क्रिएट कर दूंगा ऐसे ही।
अब जैसे मुझे और डर लग रहा है, मेरे और कम नंबर है, 400 नंबर है जनरल कैटेगरी में, तो मैं सोचूंगा यार लक्ष्मीबाई कॉलेज बेकार थोड़ी है, लक्ष्मीबाई कॉलेज के विवेकानंद कॉलेज यहाँ तक ऐड कर देता हूँ, श्री गुरु नानक देव खालसा, या मैं पूरा ही ब्रैकेट ले लूंगा, 48 के 48 कॉलेज जो है ना सारे के सारे डाल दूंगा, कहीं तो मिल जाए। 400 नंबर तो भाई, 400 नंबर तो एक ऐसे न डेडली नंबर होते हैं कि उसमें तो एडमिशन मिलना नहीं होता शुरू राउंड में, स्पॉट में जाके कहीं मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से कोई दिमाग लगाता है प्रेफरेंस शीट में। यही ब्रैकेट क्रिएट करने को ना, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेक्शन ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ये प्रेफरेंस शीट में आपको कोई मेंटर बताएगा ही नहीं, वो अपने दिमाग में ये बात रखता है कि ब्रैकेट उसको कैसे रखना है। मेरे को तो देखो ब्रैकेट एकदम तुरंत आपके नंबर देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ से इसके इतने नंबर है इस बच्चे के, इसको ब्रैकेट इतना रखना चाहिए। तो ये है ब्रैकेट का असली इंपॉर्टेंस, समझ गए होगे आप, ब्रैकेट क्रिएट करना। और मेरी वीडियोस सारी देखो, देखो आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हो, कुछ बच्चे मेरी वीडियोस, भाई कुछ बच्चे इसलिए नहीं दिखते, इसलिए वीडियो नहीं देख रहे क्योंकि मैंने पर्सनल गाइडेंस के लिए 159 रुपीज़ मांग लिए थे। मैंने बच्चों से पर्सनल गाइडेंस के 159 रुपीज़ मांग लिए, तो उन लोगों ने मुझे बुरा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, 159 मांग लिए तो भाई उन लोगों ने बुरा डिक्लेयर कर दिया और मेरा चैनल ही देखना बंद कर दिया। तो मैं एक बात उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, भाई पहली बात, अगर मैं किसी चीज़ के पैसे लगा रहा हूँ ना, तो गाइडेंस एक अलग चीज़ होती है। गाइडेंस का मतलब होता है मैं बच्चे को 2-3 महीने गाइड कर रहा हूँ, उसके डाउट आते हैं सॉल्व करता हूँ, अपना पर्सनल टाइम दे रहा हूँ, तो वहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, तो उस मेहनत के सिर्फ मैं ओनली 159 मांग रहा हूँ यार, तो ये गलत नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इतनी सी चीज पे आज आप 150 रुपये बचाने के लिए, सिर्फ 150 रुपये, लाइक 150 रुपये कुछ नहीं है, लोग ऐसी हवा में उड़ा देते हैं 150 रुपये, कुछ नहीं है। अगर आज आप 150 रुपये बचाने के लिए सिर्फ मेरी वीडियोस को नहीं देख रहे हो, जबकि मेरी वीडियोस में सब चीज़ फ्री में दे रखा है मैंने यार, प्रेफरेंस शीट रिलीज कर दी फ्री में, मैंने वादा किया था, जबान दी थी बच्चों को कि प्रेफरेंस शीट में फ्री में रिलीज कर दूंगा, मैंने रिलीज कर दी, प्रेफरेंस शीट फ्री में रिलीज करी, सारा चीजें प्रेफरेंस शीट की, ऐसी ऐसी चीजें जो जो शायद ही कोई मेंटर अपने चैनल पे बता रहा होगा, जाके देखो दूसरे चैनल पे, आपको पता चल जाएगा कि वो जब वो सारा एक्सप्लेनेशन करने से पहले अपना कोर्स ज्वाइन करवाते हैं, और उनके कोर्स कोई 150 रुपए वाले नहीं होते, उनके कोर्स होते हैं 4-5 हजार 10 हजार के कोर्स होते हैं। तो आज अगर आप इतने से पैसे बचाने के लिए मेरे चैनल को इग्नोर कर रहे हो या आप गुस्सा होके जा रहे हो ना, तो मैं घाटे में नहीं हूं, मैं घाटे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं यूट्यूब पे हूं, मैं यूट्यूब पे आया हूं, तो मैं अपना काम कर रहा हूं और मेरा काम चल रहा है। घाटा आपका होगा, एडमिशन आपका नहीं होगा, आप दूसरों के बहकावे में आ रहे हो, सच बता रहा हूं, और लिटरली यही बात है, दूसरों के बहकावे में मत आओ, चीजों को समझो, और गाइडेंस चाहिए तो लो भाई, इतनी महंगी गाइडेंस नहीं है। मेरे पास एक लड़की आई, उसने ये बोला कि सर आपने बहुत अच्छा किया ये प्रोग्राम लॉन्च करके, मैं तो किसी मेंटर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो 10-20 हजार रुपए मांग रहे थे, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, 160 रुपए इतने कम अमाउंट में आपने सॉल्व किया। मेरे प्रीमियम मेंबर्स से पूछो जाके, आपके दोस्त भाई बंधु होंगे ना जिन्होंने लिया होगा प्रीमियम मेंबरशिप मेरी, उनसे पूछो कि मैं जो मेंटरशिप कर रहा हूं उसमें कैसे बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूं, एक एक छोटे छोटे डाउट सॉल्व करता हूं यार। आपका कोई डाउट होता है दिन भर में मैं सॉल्व करता हूं अपने पर्सनल टाइम से टाइम निकाल के। तो अगर आप इन चीजों को सोच रहे हो कि लाइक आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं यार बेकार है, तो आप घाटे में हो और कल को आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो जो इस चीज की बुराई कर रहे हैं ना, या तो वो कोई मेरे हेटर्स होंगे, यूट्यूबर्स होंगे, वो फेक अकाउंट बना के आ रहे होंगे, तो उनके बहकावे में मत आओ, क्योंकि उनकी जिंदगी खराब नहीं होने वाली है, आपकी खराब होगी भाई, एंड ऑफ द डे आपकी जिंदगी खराब होगी, ये सच बात है। थोड़ा ज्यादा बोल दिया लेकिन बोलना जरूरी लगा मुझे, ठीक है। बाकी इतना ही कुछ था वीडियो में, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, प्रेफरेंस शीट नहीं बन रही आपसे, डॉक्यूमेंट का इशू आ रहा है, कट ऑफ का आइडिया चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा ड्यू में कैसे एडमिशन लेना है, ड्यू का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करवानी है या कॉल पे बात करनी है मुझसे डायरेक्टली तो आप कर सकते हो। 2-3 महीने तक जब तक एडमिशन चल रहा है एक मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए तो पूरा मेंटरशिप सपोर्ट एंड तक आपको दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेड पर्सनल गाइडेंस मेरा आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। सिर्फ आपको टेलीग्राम पे जाके लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा सबसे पहले ये वाला ग्रुप आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मेरी एक ईमेल आईडी होगी, उस पर आपको एक ईमेल सेंड करना है जिसमें लिखना है आपको कि सर मुझे आपका पेड पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मुझे ज्वाइन करा लो अपने साथ। तो मैं आपको सामने से एक टेलीग्राम प्रोफाइल की लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस मेरे ईमेल रिप्लाई का 24 आवर्स तक वेट करिएगा आप। और ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाओगे सबसे पहले आपको सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ इतना लिख दोगे सबसे टॉप पे मेरा ग्रुप मिलेगा, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसको ज्वाइन कर लेना आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी से आप मेरे से कनेक्ट हो पाओगे।